आयत लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि जितना वक्त इन प्रश्नों को पढ़ने में लगता है उसके 10% टाइम में ही आप बहुत ही आसानी से इनको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इनको निकालने का तरीका। एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि इसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। 25% की वृद्धि की गई है, आप 25% लिख लीजिए। 25 वृद्धि की गई है बटे 125 गुणे 100। इसको आप निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। 25 पंजे 125 और 5 से काट सकते हैं इसको। तो प्रतिशत में कमी कितनी होगी, ये बराबर हो जाएगा आपका 20%। यही आपका आंसर है। इसको आप लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि 10 बटे कमी है 90 गुणे 100। 0 से 0 इससे काट सकते हैं। 11 से ही 1/9%। समान वृद्धि हो रही हो, समान ही कमी हो रही हो, वहाँ हम इसको देखते देखते ही निकाल सकते हैं। इसमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको सोल्व करने की। जैसे 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की ही कमी हो रही है, दोनों बराबर हो रहे हैं। 2 दूनी 4, 0 से 0 माइनस के 4। इस तरह से निकालते हैं इसको, लेकिन हम इस तरह से नहीं निकालेंगे इसको। ये समझ लीजिए इसमें प्लस वृद्धि हो रही हो और कमी हो रही हो, इस तरह के सवालों में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमेशा ही कमी होगी, वृद्धि कभी नहीं होगी। अब कितने % होगी ये देख लीजिए। जहाँ समान वृद्धि है वहाँ 0 हम लिखेंगे ही नहीं। जो भी हमको नंबर दिया है उसकी 0 खत्म, 2 में 2 की गुणा करेंगे 4% ही आएगा। इसमें आप जानते हैं कि 100 के दोनों 0 से दोनों 0 हम काट देंगे, इसलिए ये लिखेंगे नहीं, इसको कोई मतलब नहीं लिखने से। और हमें कमी होगी तो इसलिए इसमें 4% ही आएगा। इसलिए एक सवाल और, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। हमने बताया था आपको कि इस तरह के सवालों में हमेशा कमी होती है। कितनी होगी, दोनों तरफ 0 है, हमेशा कमी होगी। तो कमी प्रतिशत कितना कमी होगी, 4 में 4 की गुणा करेंगे केवल 16%। ये आपका आंसर होगा। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप इसको करेंगे वही आपने पुराने फॉर्मूले से, वृद्धि माइनस कमी, वृद्धि इसके बाद माइनस कमी, प्लस माइनस की गुणा करेंगे जो भी है। इसमें माइनस 40 गुणे 40 बटे 100, 0 से 0 काटेंगे, ये आपस में कट जाएंगे, माइनस के 16। इतना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 0 है, 0 को नहीं लिखेंगे। 4 में 4 की सीधी गुणा कीजिए, 4 चौक 16 आ जाए।